सर। फॉर्मूला सुनाओ साइन ए प्लस साइन बी का। साइन ए प्लस साइन बी का क्या फॉर्मूला होगा? देख के बोल दो, आराम से, टेंशन नहीं करनी, ज्यादा लोड नहीं लेना। और बिना देखे देख बोलो तो भगवान भला करेगा तुम्हारा भी। बताओ सूर्य कुमार। नहीं पता बेटा ये वाला? सुधांशु बताना चाह रहा है, सर मेरे से पूछो मैं बताता हूँ अभी। बताओ सुधांशु जी, साइन ए प्लस साइन बी का क्या फॉर्मूला होगा? मेरे तक आवाज सर मैं क्यों नहीं? बताऊं? हाँ तू बता। साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तो पूछा ही नहीं था। ए प्लस बी तो पूछे सर। नहीं ये तो कंफ्यूज होते हैं। साइन ए प्लस बी का नहीं पूछा, साइन ए प्लस बी का तो तूने बहुत सही बताया। मैंने पूछा है साइन ए, फिर थोड़ी देर सांस ले रहा हूँ, प्लस साइन बी, ये पूछा। बताओ श्रुति जी, बताओ क्या होता है फॉर्मूला? सर 2 sin a plus b/2 into cos a minus b/2। हाँ, 2 sin a plus b/2 cos a माइनस b/2, ये होता है। लिख ले भाई बेटा। सलोनी तुम बताओ साइन ए माइनस साइन बी का क्या फॉर्मूला होगा? सलोनी देख के बुलाओ, हाँ बोलो बेटा। 2 रुको मैं नेट चेंज करता हूँ मेरा, फिर हो सकता है आवाज आए ठीक से। रुको बेटा। अच्छा, मेरे को लगा सलोनी की आवाज आई। 2 sin a माइनस b/2 cos a प्लस b/2, ये फॉर्मूला होगा। पुष्कर ये वाला बताओ, cos a प्लस b का, cos a प्लस b का क्या फॉर्मूला होगा? एक सेकंड। हम्म मधुर, नेक्स्ट नंबर तुम्हारा है cos a माइनस cos b वाला, है ना? तुम तैयार कर लो उसको। फिर cos a plus cos b का बताना है हाँ, या cos a plus b का? नहीं cos a प्लस cos b का। लास्ट लास्ट क्लास में लिखवाया था अपन ने, नहीं मिला? अटेंड तो करी थी ना लास्ट वाली क्लास? सर कितने बजे थी लास्ट क्लास? की थी। संडे के दिन लगी थी, कितने बजे सर? इवनिंग में 4:45 पे। बताओ मधुर, कोस कोस ए माइनस कोस बी का क्या फॉर्मूला होगा? मैंने नेट पे अपलोड कर दिए, देख लेना। हाँ बोलो बेटा। -2 sin a plus b/2 into sin a minus b/2 इंटू साइन ए माइनस बी पर। ये 4 फॉर्मूले हैं, है ना? इन फॉर्मूलों को हमने कल क्वेश्चंस किए थे इनके ऊपर, ठीक है? इन्हीं को और आगे बढ़ाते हैं। करो क्वेश्चन करो, देखें। कोस थीटा माइनस कोस 3 थीटा इंटू साइन 8 थीटा साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा।
डिवाइडेड बाई साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा कोस 4 थीटा माइनस कोस 6 थीटा। इसकी क्या वैल्यू होगी ये पता करना है। तो देखो इसमें कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला लगाओ। सब बच्चे स्टार्ट हो जाओ भाई, सलोनी, संयम, केशव। कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला लगाओ। लगा रहे हो ना बच्चों? कोस ए माइनस कोस बी का ये वाला फॉर्मूला है, माइनस वाला, -2 साइन ए प्लस बी, मतलब थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन 2। फिर साइन ए माइनस बी, मतलब थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 2। फिर साइन, बोलो। ठीक है सर, ठीक है। पूछ लो, है ना, मेरा गलती हो सकता है। तो अब इन दोनों के अंदर लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, गलती मेरी हुई। साइन ए प्लस साइन बी का इनके अंदर फॉर्मूला लगाओ। पहले तो 4th नंबर का फॉर्मूला लगेगा, है ना। फिर साइन ए प्लस साइन बी में ये वाला लगाते हैं, 2 साइन ए और बी कौन है, 8 थीटा और 2 थीटा। तो साइन 8 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 कोस 8 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2। बस फॉर्मूले देख देख के अप्लाई करते जाओ, मशीन है तो। सर जैसे यहाँ पे -2 थीटा अपॉन 2 आया तो कट भी सकता है वो -2 थीटा। कहाँ पे आया? यहाँ पे सर। हाँ, काट दो उसको। ओके सर। अब नीचे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 साइन ए माइनस बी, है ना, सेकेंड नंबर का फॉर्मूला लगेगा, 5 थीटा माइनस थीटा बाई 2 कोस, अब प्लस लगा देंगे, 5 थीटा प्लस थीटा बाई। अब कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला लगेगा फिर 4th नंबर वाला। तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई में साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन 4 थीटा माइनस 6 थीटा बाई। कुछ कुछ बुकों में मैंने एक और फॉर्मूला लिखवाया था ना यहाँ पर, कि इसकी जगह ए भी लिखा होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन फिर बी माइनस ए कर देते हैं, बी माइनस ए बाई 2, ये भी लिखा होता है। लेकिन माइनस वाला याद कर लो, ज्यादा बढ़िया है। अब ऊपर तो क्या है, देखो ऊपर कितना बचा, माइनस का 2 थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा, 4 थीटा से 2, इस 2 से बाहर वाला 2 नहीं कैंसिल होगा, इस बात का ध्यान रखना। ब्रैकेट के अंदर अंदर वाले कैंसिल होंगे। ये हो गया साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा में से 3 थीटा जाएगा तो माइनस का थीटा -2 साइन इंटू 2 साइन 5 थीटा इंटू कोस 3 थीटा, है ना। अगर कहीं गलत हो जाए कैसा हो तो बता देना मेरे को, तेरी जिम्मेदारी है सही चेक करने की। 2 साइन 5 थीटा में से थीटा जाएगा तो 2 थीटा कोस 3 थीटा। सोरे हो रहे ना ये क्वेश्चन? यस सर। मित्तल साहब, यस सर। साइन माइनस थीटा, अब ये 2 से ये 2 चल बसा, ठीक है ना, इस 2 से ये 2 भी चल बसा, और इस माइनस से ये माइनस भी चल बसा, आपस में ही लोग मर गए। और कौन कौन कैंसिल हो रहा है भाई? साइन -थीटा। हाँ, इसने ढूंढ के निकाला, है ना, कि Sin साइन कुछ 2 हो रहा है थीटा सर। से साइन 2 3 थीटा थीटा। कैंसिल हो जाएगा, साइन माइनस थीटा से
साइन sin माइनस, 5 थीटा से sin 5 थीटा, अच्छा साइन 5 से साइन 5 भी कट गया, और sin 5 थीटा से sin 5 थीटा, cos 3 थीटा से cos 3 cos थीटा। 30 cos cos 3 3 थीटा cos से 3 cos 3 थीटा भी कट गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं बनाया ऊपर तो। हाँ, जीरो मत यस लिख सर, देना, नीचे में 1 1 अपॉन आएगा 1 सर, इज इक्वल टू 1, या 1। ठीक है वैसे रुकी, इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग, है ना? कोई दिक्कत पूछ लो, है ना? तुम प्रैक्टिस करा करो भाई, तुम अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो सारा समझ में आएगा, क्लास में तो दिक्कत आती है जब घर जाके खुद से पढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, है ना? थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, एज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की स्पेलिंग सही नहीं लिखी, कोई बात नहीं है ना, चल जाता है। क्वाड्रेंट, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी देखेंगे इसके बारे में क्या सीन है। अब हमें इक्वेशन गिवन है कि साइन 1 और नंबर लिखा हुआ है, साइन 1 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 5 डिग्री, साइन 7 डिग्री डिवाइडेड बाई, इसके बाद नीचे सेम चीजें लिखी हुई है कोस में, कोस 1 डिग्री, कोस 3 डिग्री, कोस कोस 5 डिग्री प्लस कोस 7 डिग्री इज इक्वल टू, थीटा तो आया नहीं इसमें कहीं ना कहीं, यहाँ पर आया टेन थीटा, ये टेन थीटा के इक्वल है। तो तुम्हें थीटा पता करना है कि कितने डिग्री आ रहा होगा, केवल थीटा थीटा। तो थीटा पता करने के लिए क्या करते हैं बेटा, इस पूरे इक्वेशन को, लेफ्ट वाले पार्ट को तुम्हें टेन बनाना है, ताकि टेन से टेन को कंपेरिजन करके अपन थीटा की वैल्यू निकाल लें। अब ओके सर। ठीक है, अब जब भी इधर चार आते हैं ना, चार लोग, 1 2 3 4, तो किन्हीं भी दो को ले सकते हो तुम लोग। लेकिन अगर तीन ही आते, जैसे ये वाला आया, ये वाला आया, ये वाला आया, तब फिर दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन से तीन को लेना है ना? चार आए तब तो फिर कोई से भी दो ले लो और काम चला दो। तो क्या हो रहा है, अपने को पहले दो ले लेते हैं, उन दोनों में साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, और पीछे दो में भी साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। इसी तरह से नीचे के दो में कोस ए प्लस कोस बी, कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा ना, ऊपर में कर नहीं सकता। करो स्टार्ट। क्या फॉर्मूला होता है? पुष्कर बताएगा, उन्हें सौर्य से पूछते हैं। सौर्य कुमार बेटा फॉर्मूला बताओ, साइन ए प्लस साइन बी का, देख देख के बताओ। मित्तल साहब, मैं बताऊं कि सर ऐसे ही? नहीं नहीं, यस मित्तल सर। मित्तल साहब से पूछते हैं। बेटा साइन ए यस सर। प्लस साइन बी का फॉर्मूला बताओ। यस सर। सर 2 sin a plus b by 2 हाँ, cos a minus b by 2। बहुत बढ़िया भाई, बहुत। मित्तल साहब सबसे बड़े वो है अपने इंडिया के आयरन मैन, लक्ष्मी निवास मित्तल, सबसे ज्यादा लोहा बेचते हैं वो। तो इसके अंदर भी फॉर्मूला लगाते हैं ना, यहाँ वाले मित्तल साहब तो फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2 sin 1 डिग्री प्लस 3 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 cos 1 डिग्री माइनस 3 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सेम इसके अंदर ही फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हम लगा लेते हैं। उससे करो भाई, 5 डिग्री है ना, सलोनी करते रहो बेटा, cos 5 डिग्री माइनस 7 डिग्री बाई 2। यही जीवन है ना, सक्सेस के पीछे कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लगता, ये फॉर्मूले ही सक्सेस दिलाएंगे तुम्हें। मेहनत जरूर रंग लाती है, मेहनत और मेहंदी दोनों ही रंग लाती है।
अब cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा दो तो 2 cos a प्लस b cos a माइनस। तुम थोड़े से और बड़े हो जाओगे ना तो इसे प्लस प्लस भी नहीं लिखोगे तुम लोग, खुद ही प्लस करके मन में वहीं खत्म कर दोगे इसको। अभी तो तुम थोड़े छोटे छोटे हो ना इसलिए लिखते जा रहे हो। डिग्री cos 5 माइनस 7/2 डिग्री इज इक्वल टू 10 थीटा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखो तो 2 आ गया, साइन 1 प्लस 3, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन 2 डिग्री, कोस माइनस 1 डिग्री प्लस 2 साइन 6 डिग्री और कोस माइनस 1 डिग्री। फिर नीचे आ गया 2 कोस 2 डिग्री कोस माइनस 1 डिग्री प्लस 2 कोस 6 डिग्री कोस माइनस 1 डिग्री इज इक्वल टू 10 थीटा। अब कोस माइनस थीटा क्या होता है बेटा, हालांकि अगर तुम देखना चाहो तो कोस माइनस थीटा ये होता है कोस थीटा के इक्वल, cos है ना? थीटा। cos थीटा, यस। लेकिन फिर भी यहाँ तो जरूरत नहीं पड़ रही, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है देखो ध्यान से, एक तो 2 cos आ minus रहा है, 1। एक तो 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से ना, यस सर। और भी आ रहा है क्या कुछ और आ रहा है कोस माइनस cos minus 1। 2 कोस माइनस 1 डिग्री कॉमन आ रहा है, तो ऊपर बचा हमारे पास साइन 2 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री। सेम नीचे भी क्या आ रहा है, 4 डिग्री क्या हो गया बेटा? 4 डिग्री। गलत जवाब, थर्ड क्वाड्रेंट में बताना है, थर्ड क्वाड्रेंट में। 4 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में थोड़ी आता है, फर्स्ट में आया हो तो कन्वर्ट करो उसको। ओके सर। इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा साइन 2 प्लस साइन 6 कोस 2 प्लस कोस, साइन 8 डिग्री। तो इसमें फिर आइडेंटिटी लगाने के लिए कह रहे हैं बच्चे, तो फिर लगा लेते हैं साइन ए प्लस Yes. साइन बी वाली, तो 2 साइन ए प्लस बी मतलब 2 डिग्री प्लस 6 डिग्री बाई 2। अभी डिग्री ना लगाओ, लास्ट लास्ट में लिख देना, कोई बात नहीं। 2 माइनस 6/2। सेम नीचे भी क्या कर लेंगे हम लोग, पुष्कर कुमार फॉर्मूला लगा देंगे, 2 कोस 2 डिग्री प्लस 6 डिग्री बाई 2 कोस 2 डिग्री माइनस 6 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन ये हो गया हमारे पास 4 डिग्री कोस माइनस 2 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 4 डिग्री कोस माइनस 2 डिग्री। cos से cos। कोस माइनस 2 डिग्री से कोस माइनस 2 डिग्री कैंसिल हो गया। अब साइन अपॉन कोस कितना होता है, tan 4 डिग्री tan 4 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा। तो मधुर कुमार यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री आ गया अपने पास, 4 डिग्री। 4 डिग्री। मेरा सही तो था 4 डिग्री। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या बोल रखा था हम लोगों से, ऊपर ही ऊपर एक कसम खिला दी कि तुम्हें थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। अब 4 डिग्री तो आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ये तो ट्विस्ट है, अगर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता तब तो फिर वो कुछ कहते नहीं हम लोगों से। ये 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 90 से 180 के बीच में आता है, थर्ड में 184 आएगा सर। हाँ 270 में। ये 360 हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है तुम्हें, ये tan 4 डिग्री रहे, बस इसको लिख को छोड़ देंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने के 2 तरीके होते हैं, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। तो अगर 270 वाले से जाते हैं तो क्या होती है, चेंजिंग लाइन होती है, तो इससे तो कभी जाना ही नहीं चाहिए,
इससे तो कोट हो जाएगा। हमें तो क्या करना है, इससे नो चेंजिंग वाली लाइन से आना है। ठीक है सूर्य कुमार, चेंजिंग से तो क्या हो जाएगा, टेन कोट में चेंज हो जाएगा, तो नो चेंजिंग में रहना है। तो बस सिंपल ये लिख दो, जैसे यहाँ पर 80 में पहुंचना है ना, तो यहाँ पर लिख दो टेन 180 प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या लिख दो 4 डिग्री लिख दो। अब तुम इसको सोल्व करके देखो, तो अगर तुम इसको सोल्व करोगे ना बेटा, इसको थीटा की तरह ट्रीट करोगे, तो हमें पता है 180 डिग्री है, नो चेंजिंग लाइन है, तो टेन 4 डिग्री आ जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में है 180 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब जो टेन 4 डिग्री है, हम उसको टेन 180 डिग्री प्लस 4 डिग्री लिख सकते हैं। कुल मिलाकर क्या लिख सकते हैं, इसको टेन 184 डिग्री लिख सकते हैं, टेन 184 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फिर कंपैरिजन कर लेंगे कि टेन 184 डिग्री इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 184 डिग्री। ये आंसर आया। सुधांशु कुमार, ये है करेक्ट आंसर। सर यहाँ से दोबारा बताना। कहाँ से सर ये वाले स्टेप से। अच्छा देखो, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 4 डिग्री आ गया ना, ये आंसर क्लियर हो गया। लेकिन उन्होंने थीटा हमसे थर्ड क्वाड्रेंट में पूछा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के दो रास्ते होते हैं अपने पास, एक तो 180 प्लस थीटा होता है और एक 270 माइनस थीटा होता है। ठीक है, जो ये 4 डिग्री है ना, 4 डिग्री थीटा के इक्वल आ गया। अब हमें इस 4 डिग्री को क्या करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचाना है। थर्ड क्वाड्रेंट में डिग्री कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में। अगर ये जो 4 डिग्री है इसकी वैल्यू 180 से 270 के बीच में होती, तब तो हम खुद ही बोल देते कि थर्ड क्वाड्रेंट में। 4 डिग्री का मतलब तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो बेटा हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, मतलब 180 से 270 के बीच में लाना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के दो रास्ते होते हैं, एक 180 प्लस थीटा और एक 270 माइनस थीटा। तो कौन सा रास्ता हम इसमें से सिलेक्ट करें। अब 270 माइनस थीटा तो क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि चेंजिंग लाइन है। अगर मैं ऐसे लिखता इसको टेन 270 माइनस 4 डिग्री, तो 270 किस में कन्वर्ट कर देता 10 को, कोट 4 डिग्री में, और 270 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव आता। तो 10 तो रहा ही नहीं बेटा, इसमें अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर दी। तो मैं थर्ड में जाने के लिए फिर इसका यूज नहीं कर रहा, 180 प्लस थीटा का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10 180। अब थीटा कितना था अपना, थीटा तो 4 डिग्री था, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। इसका मतलब ये अब मैं ये 10 4 डिग्री आएगा। 4 डिग्री क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये पता चल जाए कि अरे 10 4 डिग्री के ही इक्वल आया। पहले 270 माइनस 4 लिखा था तो किसके इक्वल आ गया, कोट 4 के इक्वल आ गया, मतलब इसको तो नहीं लेना। अब ये 10 4 डिग्री के इक्वल आ रहा है। अब इसको आगे और सोल्व कर लो, क्या लिख सकते हैं, दोनों को प्लस करके 184 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये 184 डिग्री इज इक्वल टू, मतलब 10 4 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बेटा, 184 डिग्री भी लिख सकते हैं, और ये 10 थीटा को 10 थीटा लिख दो। तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो थीटा कितने डिग्री आ गया, 184 डिग्री। अब 180 डिग्री 184 क्या होता है, 180 से 270 के बीच में आ रहा है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। जहाँ पे सर कोट थीटा दिया होता इसी उसमें, तो यहाँ पे हाँ, अगर अपने को सोल्व करते करते ऐसे आ जाता, ऐसे सोल्व करते करते ऐसे आ जाता कोट, तब भी वही होता है। तो कोट अगर ऐसे होता 10 4 डिग्री इज इक्वल टू, बाई चांस इधर 10 थीटा की जगह क्या गिवन होता हमें, कोट थीटा होता है यहाँ पर। तो फिर मैं 10 184 नहीं लेता फिर संयम कुमार, फिर क्या लेते हैं अपन 270 माइनस 4 लेते हैं। क्या ये सही बोल रहा है? इसको फिर क्या करते हैं अपन, कोट, फिर क्या करते हैं इसको, 270 माइनस नहीं,
इसको 270 माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि 270 माइनस करने का मतलब तो क्या हो गया, सॉरी 10, तुम ऐसे लिखना चाह रहे हो, इसको क्या लिखना चाह रहे हो कि तुम इसको लिख देते 10 270 माइनस 4, तो वो तो क्या हो गया, वो तो कोट 4 हो गया। मतलब तुमने क्या करा, इस 10 4 को ये लिखा और इसको ये लिखा, तो 10 4 और कोट 4 इक्वल इक्वल थोड़ी होंगे, ये गलत लिख रहे हैं। मैं 10 4 की जगह पर ये वैल्यू नहीं लिख सकता, 10 4 की जगह पर ये वैल्यू नहीं लिख सकता, क्योंकि ये वैल्यू तो किसके इक्वल हो रही, कोट 4 के इक्वल हो रही। फिर कुछ और काम करते, फिर क्या काम करते कि ये दिखने में तो 10 4 रहे, आए तो 10 4 ही, अभी ये लिख दिया मैंने इसकी जगह। तुम खुद ही सोचो कि 10 4 की जगह तुम मेरे से क्या लिखवा रहे हो कि सर ये लिख दो 10 270 माइनस 4। अब ये तो तभी लिख सकते हैं ना जब दोनों आपस में इक्वल इक्वल हो। क्या ये दोनों आपस में इक्वल इक्वल है? नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला तो 10 4 है और नीचे वाले को सोल्व करते हैं तो कोट 4 आता है। फिर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते, तो इस क्वेश्चन को हम तब सोल्व करते कि जैसे यहाँ 10 4 डिग्री है, यहाँ कोट थीटा है, तो इस 10 4 की जगह मैं यहाँ लिखता कोट 270 माइनस 4 डिग्री, इस 10 4 की जगह। क्या सही लिखा हुआ है? हाँ सही लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि कोट को हम वापिस से वो लिखा सकते हैं 270 क्या चेंजिंग लाइन है? हाँ चेंजिंग लाइन है, तो कोट को हम 10 4 डिग्री लिख देंगे। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव आ गया। मतलब इस 10 4 को क्या लिखा जा सकता था, कोट 270 माइनस 4 लिखा जा सकता है। ये लिखते हैं अपन, 10 270 माइनस 4 नहीं लिखते, 10 270 माइनस 4 नहीं लिखते, कोट 270 माइनस 4 लिखते, ताकि इधर कोट थीटा है, फिर कोट से कोट कैंसिल कर देते और 270 माइनस 4 आ जाता अपने पास 2, जो भी आंसर आता है 66 डिग्री आ जाता, ऐसे होगा। चलो और करते हैं ना, धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड होते जाएंगे। ऐसे सवाल पूछते रहा करो तुम, है ना। हालांकि इसमें ना कुछ को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और कुछ कुछ को थोड़ा थोड़ा आता जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो कम से कम ये तो पता लगेगा कि यार ये भी चीजें हैं अपने पास। नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है। ये 19 लिखता है सर, क्या कह रहे हो? ये पाई बाय पाई बाई 19, एल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन 19। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 3 एल्फा, sin 23 एल्फा। 3 एल्फा को काटो, sin 23 एल्फा माइनस sin 3 एल्फा डिवाइडेड बाय sin 16 एल्फा प्लस sin 4 एल्फा। ये सोल्व करना। तो तुम तो सिंपल सिंपल पहले sin a माइनस sin b की वैल्यू पुट कर लो। पहले वैल्यू मत पुट करो पाई बाय 19, है ना, क्योंकि पाई बाय 19 थोड़ी अजीब सी वैल्यू है। जैसे 180 डिग्री को तुम 19 से डिवाइड करोगे ना तो पॉइंटों में आंसर आएंगे। तो पॉइंटों में आंसर आएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, फिर थोड़ा जादू बाद में दिखाऊंगा। फिर sin a माइनस sin b का करो सोल्व। sin a माइनस b बाई 2 23 एल्फा माइनस 3 एल्फा बाई 2। ठीक है ना। अब तो ये फॉर्मूला याद हो गए होंगे। घर जाके तुम्हें एनसीईआरटी करनी है अब, है ना। एनसीईआरटी नहीं करी तुम लोगों ने, मैंने बोला था तुम लोगों से करने के लिए कि 3.2 करना है और 3.3 करना है। मेरी बात नहीं मानते तुम लोग।
बस क्लास खत्म हुई छत पे पहुंच जाते हो। 2 sin 16 एल्फा प्लस 4 एल्फा बाई 2 cos 16 एल्फा माइनस 4 एल्फा बाई 2। हाँ समीर ही एक बच्चा जिसने करी है, समीर कुमार। 3.3 करनी है भैया ना। 3.2 तक तो बिल्कुल क्या है, 3.1 और 3.2 10th क्लास के जैसी है, मिलती जुलती है ना। 3.3 क्या है, बाहुबली वाली है बिल्कुल, अच्छा लगेगा है ना। करा है बेचारे समीर ने, तो 3.3 भी करना है ना। अब तुम सारे ही क्वेश्चन कर सकते हो, दिक्कत भी आएगी, ऐसा नहीं है भाई एक के बाद एक क्वेश्चन होते जाएंगे, लेकिन अगर तुम करोगे तो उसके बाद तुमसे हो जाएंगे, नहीं करोगे तो फिर नहीं होंगे। तो अब इसमें क्या करा है, 2 से तो 2 कैंसिल कर दिया अपन ने, है ना, ये तो चल बसा अपने पास। अब साइन कितना आ जाएगा, तो 20/2, तो 10 एल्फा कोस 13 एल्फा डिवाइडेड बाई साइन 10 एल्फा कोस 6 एल्फा, इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, कोस 13 एल्फा अपॉन कोस 6 एल्फा। अब इसका आगे ना तो कुछ फॉर्मूला लग रहा ना कुछ हो रहा, तो तुम एल्फा की वैल्यू पुट कर दो इसमें, π/90। एल्फा की वैल्यू क्या पुट करनी है, π/90। तो कोस 13 π/90 डिवाइडेड बाई कोस 6 π/90। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो 13 π/19 को सोल्व करके 19 से डिवाइड करेंगे। 19 क्या कह रहा है, 19 से 19 काट दो, कटने का नहीं सर। नहीं ऐसे नहीं कर सकता। ये ओके सर। कोस का अपना खुद का घर है, दूसरे कोस का घर है ना, आपस में ये लोग कुछ नहीं देंगे ना ही लेंगे, इनके अंदर से आपस में कटता नहीं बिल्कुल भी। अब इन क्वेश्चनों में क्या ध्यान से देखना है, आराम आराम से करते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये कब कब ध्यान से देखना है इस बारे में, जब तुम इसको डिवाइड करो तो पॉइंटों में वैल्यू आ रही हो, जैसे 180 डिवाइड करने पर 19 आएगा, तो पॉइंट से वैल्यू आती है। तो तुम्हारे पास अगर मैं इसको θ1 लेट कर लूं, ऊपर वाले को θ1 और नीचे वाले को θ2 लेट कर लूं, समझा रहा हूं मैं आराम आराम से। तो अगर हमारे पास θ1 प्लस θ2 करने पर या तो पाई आए या फिर क्या है π/2 आए, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आए, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सोल्व हो जाता है। अगर θ1 प्लस θ2 करने से इन दोनों एंगल का सम या तो पाई आ रहा हो या फिर π/2 आ रहा हो। ठीक है, या तो पाई आ रहा हो या π/2 या माइनस करने पर आ रहा हो, किसी एक एंगल को दूसरे एंगल में से माइनस करने पर या तो पाई आ रहा हो या फिर π/2 आ रहा हो। ये दो चीजें लिख लो तुम। ये तब सोचना है बेटा जब तुम्हारे पास जो ये थीटा है ना, θ1 θ2, ये थोड़े अलग ही दुनिया के लोग हो रहे हो, डिवाइड नहीं हो रहे हो, बढ़िया बढ़िया सी वैल्यू नहीं आ रही, 15 डिग्री 20 डिग्री ये तो ठीक है ना। अगर 20 आ रहा हो 30 आ रहा हो, जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, जिनकी वैल्यू हमें पता है उनसे तो हमारा काम चल जाएगा, जिनकी हमें नहीं पता तो उन क्वेश्चनों में क्या करना है, समझ में आ गया। अब तुम इसमें देखो कि θ1 प्लस θ2 का सम क्या पाई आ रहा है, इन दोनों का Yes, सम sir. क्या पाई आ रहा है या π/2 आ रहा है, इन दोनों में से कुछ ना कुछ एक करना है, या तो प्लस करके देखना है या माइनस करके देखना है। तो तुम खुद देखो कि 13 π/19 प्लस π/19 है 6 π/19, इसका एलसीएम लेंगे तो 13 पाई प्लस 6 पाई कितना हो जाएगा, 19/19, मतलब पाई आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चनों में
किसी भी एक को दूसरे एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने इन दोनों का सम पाई आ रहा था, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू पाई आ रहा है, तो यहाँ पर θ2 इज इक्वल टू क्या लिख दो, पाई माइनस θ1 लिख दो, या θ1 इज इक्वल टू पाई माइनस θ2, किसी भी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर दो। मतलब हमारे पास जो 13 पाई बाई 9 है उसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस, क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 6 पाई बाई 9, ठीक है ना। θ1 हमारे पास 13 पाई बाई 9 था, θ2 ये था, तो θ2 है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर θ1 लिख लेते हैं, 90 आ रहा सर इनका सम, ये θ2 180 नीचे का काटने से अच्छा ऊपर का ही काट दो। तो यहाँ पर ये वैल्यू लिखो, कोस थीटा 13 पाई बाई 19 की जगह पर क्या लिखना है हमें, पाई माइनस 6 पाई बाई 19। इसको सोल्व नहीं करना, बस लिखना है, इस एलसीएम एलसीएम लेके सोल्व नहीं करना। सोल्व नहीं करने का मतलब एलसीएम लेके तुमने अगर सोल्व करा ना इसका, तो वापिस से 13 पाई बाई 9 ही आ जाएगा। माइनस वन आ गया सर। अभी जो पाई वाली लाइन होती है, पाई का मतलब कितना होता है बेटा, 180 डिग्री, है ना। पाई का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये हमारे पास θ1 की तरह काम कर रहा है या θ2 की तरह काम कर रहा है। तो तुम खुद सोचो कि अगर हमारे पास कोस उसकर, अगर हमारे पास कोस 180 डिग्री माइनस θ2 होता, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, ये किसके इक्वल होता। तो पहले तो सोचो कि ये चेंजिंग होगा नहीं होगा, तो ये सर ये तो चेंजिंग नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि 180 डिग्री लाइन है, नो चेंजिंग लाइन है, तो चेंज नहीं होगा, मतलब कोस θ2 आएगा। अब दूसरी Yes, चीजें sir. सोचो कि पॉजिटिव साइन आएगा नेगेटिव साइन आएगा, तो 180 माइनस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये होता है सर थर्ड क्वाड्रेंट है। सेकंड। देखो आप इसे देखो, ये 0 डिग्री है ना, प्रैक्टिस कम करने की है चीजें, 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ऐसे आता जाएगा ये। तो देखो धीरे यस धीरे सर। एंगल बढ़ता जा रहा है, तो अगर तुम इधर आओगे तब तो इसमें तो 180 प्लस थीटा करना है थर्ड में तो, और उधर सेकंड में जाओगे तो क्या करना है, 180 माइनस थीटा करना है। तो यस कौन सर। से क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर किसका साइन लगा देंगे, नेगेटिव का साइन लगा देंगे। ये समझ में आया। यस तो यहाँ पर भी क्या कर दिया हम लोगों ने, कोस, ये था ना कोस 180 माइनस θ2, तो यहाँ पर लिख देंगे कोस 6 पाई बाई 90, इसका माइनस का। समझ में आ गया कैसे करा होगा, 180 माइनस θ2 था तो कोस θ2 आ जाएगा। कोस θ2 किस क्यों आया, क्योंकि 180 डिग्री लाइन थी, नो चेंजिंग लाइन है, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस आ गया। और नीचे लिखा हुआ है हमारे पास कोस 6 पाई बाई 19, तो पूरा कोस 6 पाई बाई 19 कोस 6 पाई बाई 19 से कैंसिल होकर -1 आंसर आएगा। ठीक है, यस सर, तो फिर लिखो तो लिखो इसको। कर लिया सर ये। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा कि नहीं सर मेरे को तो ना इसमें ज्यादा डाउट आ रहा है। हो गया बेटा ये वाला। ये वाला क्वेश्चन करो, साइन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 78 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन है ना, आईआईटी वाईआईटी में आएंगे, मतलब जेई मेंस के क्वेश्चन करवा रहा है। साइन 42 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री,
इनमें क्या होता है कि ये 4 नंबर आ रहे हैं, तो करें इनमें क्या करें देखें। सोचो थोड़ा सा भाई, साइन ए माइनस साइन बी के फॉर्मूले लगाएं। तो देखो किस किस के अंदर फॉर्मूला लगाना चाहिए हमें, किन्हीं भी दो के अंदर पकड़ के लगाते हैं। देखिए एक बार साइन 78 साइन 6। करो, इन दोनों के बीच में लगाओ देखो, और इन दोनों के बीच में लगाओ। सर जरूरी है इन दोनों के बीच में लगाना? किन किन के, किन्हीं भी दो के बीच में लगा लो, जो भी तुम्हें थोड़ा ठीक लग रहा हो। सर ये प्लस प्लस वाले और माइनस कॉमन डिलीशन करना है। हाँ, प्लस प्लस वाले लगा लो, माइनस माइनस वाला लगा, हालांकि इससे कुछ होने जाने वाला कुछ है नहीं। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, साइन 66 कितना आएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 2 साइन, इसमें क्या ना यार, ओके सर। एक और फॉर्मूले का यूज आएगा, है ना। नहीं, इनको मत पकड़ो ना, एक गलत ले लिया अपन ने। इनमें क्या करना है देखो, इसकी वैल्यू ठीक से वैल्यू नहीं आएगी, हमें आंसर लाना है 1/2 -1/2 -1 और 0, है ना। इन 4 ऑप्शन इनमें से एक आंसर लाना है। तो मैंने इसको क्यों काटा है ना, देखो तुम्हें वो भी बता देता हूँ। 78 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब 84 को यस डिवाइड करेंगे तो 2 साइन 42 आएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे, सॉरी कोस 72 आएगा। 72 को डिवाइड किया तो कोस 36 डिग्री आएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हमें नहीं पता है ना, यस सर। ये तो गड़बड़ी होगा ना। अभी अपन इस क्वेश्चन को करने लायक नहीं है, क्योंकि हमें 2 3 की वैल्यू नहीं पता। कोस 36 डिग्री ये लिख पाया नहीं मैं, है ना। स्किप कर दो, कोई दूसरा करते हैं इसकी जगह। ओके सर। ये वाला क्वेश्चन करो, कोस एल्फा प्लस कोस बीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साइन एल्फा प्लस साइन बीटा, ये गिवन है। ठीक है, और कोस 2 एल्फा प्लस कोस 2 बीटा की वैल्यू पता करनी है, किसके इक्वल होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन है अपने पास -2 साइन एल्फा प्लस बीटा, बी ऑप्शन है -2 कोस एल्फा प्लस बीटा, सी ऑप्शन है 2 साइन एल्फा प्लस बीटा, और डी ऑप्शन है 2 कोस एल्फा प्लस बीटा। ये आंसर।
अब एल्फा प्लस बीटा क्या कह रहे हो? पहले का आंसर सर -1/2 आया। इस वाले का पहले का? यस हाँ, सर, -1/2 आया। आ गया सर। हाँ, इसी तरीके से आया या दो अलग अलग लेके आया? सर साइन साइंस वाले ले लिए, जैसे साइन प्लस ऊपर साइन 78 और साइन 66, साइन 6 डिग्री और साइन 42 डिग्री। फिर इनका सर वो आया सर साइन 18 डिग्री इंटू कोस वो 36 डिग्री। सर साइन 18 डिग्री भाई ने वैल्यू बता दी थी और कोस उसका उल्टा ही होता है माइनस, तो आंसर आ गया हाँ, सर। वो वैल्यू पता होनी चाहिए ना, वो वैल्यू भी लिख पाई नहीं इसलिए यस थोड़ा सर। सा। चलो आगे बढ़ते हैं। cos 2 एल्फा प्लस cos 2 बीटा की वैल्यू पता करते हैं। तो इसके अंदर फॉर्मूला लगाओ, 2 cos एल्फा प्लस बीटा बाई 2 है ना, ये फॉर्मूला लगेंगे cos a प्लस cos b का। 2 cos a प्लस b बाई 2, फिर cos a माइनस b, 2 एल्फा माइनस 2 बीटा बाई 2। अब आगे सोल्व करो, क्या आया? 2 cos 2 से डिवाइड कर देंगे तो cos एल्फा प्लस बीटा आया, और यहाँ डिवाइड कर दिया तो cos एल्फा माइनस बीटा आया। अब ऐसा तो अपने पास एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा कि किस तरह से इसको करें, तो यहाँ पर ऊपर वालों से कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना। यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करो कि cos एल्फा प्लस cos बीटा और sin एल्फा प्लस sin बीटा दोनों 0 के इक्वल है। सर दोनों को एक बार रख देंगे। करो, फिर यहाँ से स्टार्ट करो, देखें। या तो इसमें भी cos एल्फा प्लस बीटा बाई 2 का फॉर्मूला लगाओ। देखो इस क्वेश्चन को आगे कैसे सोल्व करें। अब हमें क्या चाहिए, देखो 2 cos एल्फा प्लस बीटा तो आ ही रहा है, यहाँ पर आ ही रहा है ये वाला। तो अब ये हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू +1 आएगी या -1 आएगी। अगर +1 आई तब तो डी आंसर हो जाएगा, और नेगेटिव आई तो -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर cos एल्फा प्लस cos बीटा भी 0 के इक्वल है, और sin एल्फा प्लस sin बीटा भी 0 के इक्वल है, ठीक है। और हमें वैल्यू चाहिए cos एल्फा माइनस बीटा की। तो cos एल्फा माइनस बीटा होता क्या है? अगर cos एल्फा माइनस बीटा का हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला होता है cos एल्फा cos बीटा कोस अल्फा इंटू कोस माइनस बीटा प्लस sin एल्फा sin बीटा, ये फॉर्मूला होता है। मतलब हमें इसकी वैल्यू चाहिए। बीटा को सर माइनस नहीं रखेंगे। नहीं, बीच में प्लस का साइन आ माइनस गया ना, ये तो ये फॉर्मूला है cos a माइनस बी का, तो cos a cos b प्लस sin a sin b फॉर्मूला होता है। तो तुम्हें ये वैल्यू लाना है, cos एल्फा cos बीटा का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ तो प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का तो है नहीं, तो इसमें क्या करो तुम, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। इधर स्क्वायर करेंगे तो cos एल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर करने पर कितना आएगा अपने पास, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कोस एल्फा कोस बीटा। मैंने ये स्क्वायर क्यों करा बेटा, ताकि अपने पास एक कोस एल्फा इंटू कोस बीटा आ जाए। यहाँ पर कर दो, है ना, इसका भी होल स्क्वायर कर दो, ये भी कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन एल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को या तो प्लस करना है या माइनस करना है। अब हमें यहाँ पर कोस एल्फा कोस बीटा साइन एल्फा प्लस साइन बीटा चाहिए, प्लस चाहिए, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को आपस में ऐड कर दो, ठीक है। तो इसको ऐड करते हैं, तो कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कोस एल्फा कोस बीटा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा
प्लस 2 साइन एल्फा साइन बीटा। अब इसमें तुम यहाँ पे दिमाग लगा के इनको निपटाते जाओ। कैसे करें सर कि cos square कोस alpha plus स्क्वायर sin एल्फा और साइन स्क्वायर एल्फा दोनों मिलकर कितना बन जाएगा, ये वाला 1, 1 ठीक है ना श्रुति। और कोस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा मिलकर भी कितना बन जाएगा, ये 1, 1 ठीक है। तो इनको ऐसे लिख लो, कोस स्क्वायर एल्फा इन दोनों को पास पास लिख लो, साइन स्क्वायर एल्फा क्योंकि दोनों मिलकर 1 बनने वाले हैं, प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा मिलकर ये भी 1 बनने वाले हैं क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। और यहाँ लिख दिया 2 कोस एल्फा, इन दोनों में से भी 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कोस एल्फा कोस बीटा साइन एल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये भी 1 हो गया, ये भी प्लस का 1 हो गया, प्लस ये हो गया 2 कोस एल्फा कोस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये 1 + 1 को तो 2 उधर ले जाओ और एक इसका फॉर्मूला बन जाएगा कोस एल्फा माइनस बीटा का, ठीक है ना। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बीटी, और 1 + 1 कहाँ लिख दिया, इधर माइनस का 2 लिख दिया। अब 2 से -1 कैंसिल हो गया, तो कोस एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -1। इस पूरे की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पर बेटा, हमारे पास -1 पुट कर देंगे। यस सर। तो आंसर आ जाएगा अपने पास बी ऑप्शन, 2 कोस एल्फा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर माइनस का 1, तो हो जाएगा -2 कोस एल्फा प्लस बीटा। अभी तुम्हारा दिमाग कैसे चलेगा इन कामों में, तो धीरे धीरे तुम क्वेश्चन देखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, चलेगा। ठीक है ना। देखो शुरू में दौड़ लगाने में दिक्कत आती है, जैसे अपन शुरू स्टार्टिंग में दौड़ लगाते हैं ना, तो ऐसे सोचो जैसे टायर बांध रखा है पीछे और दौड़ लगा रहे हो, तुम पूरी कोशिश कर रहे हो फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा। लेकिन धीरे धीरे तुम रोज प्रैक्टिस करोगे तो उस टायर को भी तुम लोग लेके दौड़ जाओगे। ऐसे क्वेश्चनों के साथ है, ठीक है ना। तुम्हें जो मैंने क्वेश्चन करवाए उनको पढ़ो, है ना, उन कंसेप्ट को देखो, फिर नए क्वेश्चंस करो, है ना। अब मैं तुम्हें पहले एनसीईआरटी इसलिए करवाता हूँ ताकि तुम्हारे फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाए, तुम्हें बिल्कुल क्लियर फॉर्मूले याद हो जाए, उसके बाद धीरे करके उठाता हुआ चलूंगा, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आगे आते हैं। अब और नई दुनिया में चलते हैं और फॉर्मूले याद करते हैं। फॉर्मूले हैं, है ना। मैं अब अगली क्लास में सभी बच्चों से फॉर्मूले सुनूंगा ना, संडे वाले दिन। अब अपन करते हैं फॉर्मूले किसके हैं, मल्टीपल एंगल वाले, मल्टीपल एंगल वाले। मल्टीपल एंगल का मतलब है sin 2 थीटा sin 3 थीटा, इनके फॉर्मूले याद करना। जैसे अपने पास में एक फॉर्मूला लिखता हूँ तुमसे पास, sin a + b का तो फॉर्मूला पता ही है अपने को। हाँ सर, तो अच्छे से याद हो गया। आप sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। अब इसमें अगर a और b की जगह, दोनों की जगह सेम वैल्यू पुट कर दे, मैं b की जगह भी अगर a पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास sin a + a, तो हो गया sin a इंटू cos a प्लस cos a इंटू sin a। अब sin a इंटू cos a, sin इंटू cos a कितना हो जाएगा, 2 sin a cos a हो जाएगा, ठीक है ना। sin 2a के इक्वल हो गया। यस सर। तो इसी तरह से अब क्या करना है आदित्य कुमार, इस तरह से फॉर्मूले याद करने कि हमारे पास अगर sin 2a है, ठीक है, sin 2a, तो ये जो एंगल है ना 2a वाला, ये एंगल हाफ हो जाता है, इसको ना हाफ फॉर्मूला ही बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया ना, ये बहुत बार काम आता है, ये वाला नहीं, इसमें जितने पढ़ेंगे। इसमें क्या करना है, जो 2 है तो फिक्स है, कोई सा भी आया, 2 आए 3 आए 4 आए 5 आए,
ये 2 आगे वाला तो फिक्स है और पीछे हाफ हो जाता है, जैसे साइन ए हो जाएगा और कोस ए हो जाएगा, एंगल आधा आधा हो गया, 2a का ए कर दिया, हाफ कर दिया। सर देखिए अगर यहाँ पर ये ऐसे होता साइन 6 है तब क्या करते, कोई बात नहीं यार 2 कर दिया। अब हमें आप एंगल फॉर्मूला बनाना है तो क्या बना देंगे, साइन 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3a और कोस 3a, ऐसे लिख देंगे। लेकिन मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि ट्रिग्नोमेट्री में वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जिनको फॉर्मूला लेफ्ट से राइट ही नहीं, राइट से लेफ्ट भी याद होना चाहिए, वो लोग जल्दी जल्दी काम करते हैं, ठीक है ना। अब आईआईटी वाले क्या करते हैं कि अच्छा बच्चों ने ऐसे ऐसे कर रखा है, वो उल्टा देते हैं वो, तो तुम्हें दोनों तरफ से याद होना चाहिए, कट 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 मशीन लगा, जैसे तुम फ्री फायर खेलते हो ना, कभी इधर वाला मारा कभी इधर वाला मारा, कितनी जल्दी जल्दी हाथ चलते हैं, वैसे दोनों तरफ ही चलना चाहिए। सर परसों आएगी बीजीएमआई। हाँ अभी तुम फ्री फायर की बातें कर लो तुम, है ना, सारे लोग खेलने में नंबर 1 है, हालांकि नहीं खेलोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, जीवन बचा रहेगा। तो ये क्या हो गए, हाफ एंगल फॉर्मूले हो गए, है ना। चलो इसका बताओ, इसका क्या कर सकते हो तुम लोग, साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा हो रहा हो तो उसको क्या लिख सकते हो एक साथ मिलाकर, उल्टा सोचो, 2 साइन ए कोस ए होता है तो जो भी एंगल सेम सेम आ रहा है उसका एंगल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, इसको लिख सकते हैं अपन साइन 4 थीटा। ठीक है, समझ में आया वाला। चलो ये बताओ, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, इसका क्या हो रहा होगा, साइन थीटा। साइन थीटा ना, एंगल डबल हो जाएगा, इसका कितना हो रहा होगा, साइन थीटा बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 2a का फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, साइन 2a का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, हाफ एंगल फॉर्मूला है, 2 साइन ए कोस ए फॉर्मूला होता है। साइन 4a का बताओ, साइन 4a का क्या होगा, बताओ सुधांशु जी। नहीं पता सुधांशु, पुष्कर देके तुम लगाओ आइडिया। 2 sin 2a cos 2a। हाँ 2 साइन 2a कोस 2a, हाफ हाफ कर देंगे। आदित्य कुमार वो क्या करते हैं, थोड़ी सी चालाकी करते हैं, क्या करते हैं, साइन ए और कोस ए लिख देंगे वो। अब इसको कन्वर्ट करके बताओ, जबकि ये तो कब कन्वर्ट होता है, जब आगे 2b होता है ना, तो फिर वो इस चालाकी से हम क्या करेंगे, हम खुद ही क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो 2 साइन ए कोस ए को क्या लिख देंगे, साइन 2a लिख देंगे और आगे वाला 1/2 यहाँ डाल देंगे। तो कांस्टेंट से बिल्कुल घबराना नहीं है, कांस्टेंट नहीं दिया तो ऐसा काम कर। तो मैंने फॉर्मूला तो एक ही लिखवाया है साइन 2a वाला, बाकी तो इसकी एप्लीकेशन बताइए कि कैसे कैसे काम आता है। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, हाफ एंगल फॉर्मूला है, हाफ कर देता है और 2 ऐसा कैसा ही रहेगा, चाहे यहाँ 2 आए चाहे 6 आए, 2 नहीं हिलने वाला भाई यहाँ से। ठीक है, अब हम आते हैं कोस पे। अगर सर 3 sin a cos a 3 साइन ए, फिर तो कुछ नहीं होगा भाई, 3 क्या साइन 3a, जब 3 साइन ए कोस ए हो तब तो फिर क्या होगा, देखो 3 से तो कोई मतलब है नहीं, इस साइन ए कोस ए को क्या चाहिए, साइन ए कोस ए को तो चाहिए सर 2 दे दो मेरे को, तो फिर बाकी तो मैं चीजें चेंज कर दूंगा। ठीक है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हम खुद ही कर लेंगे। ओके सर, ये हो गया अपने पास आगे वाला 3/2 और ये बंदा पूरा मिलकर साइन 2a बन जाएगा, साइन 2a। ठीक है, तो इनमें से तुम एक आधे लिख लो, ऐसा सारा ही नहीं है लिखने की, बस अपन धीरे धीरे करके समझते थे। अब एक और पढ़ लेते हैं, कोस 2a वाला। कोस 2a का फॉर्मूला भी वैसे बनेगा जैसे कोस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना, कोस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, तो b की जगह a पुट कर दोगे तो कोस a मिलाकर कोस स्क्वायर a और साइन a मिलाकर साइन माइनस साइन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको भी बोलते हैं बेटा हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ 2a था
तो मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, इसको भी दोनों तरफ ही याद करना है कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस 2a। इधर कोई पावर नहीं है, इधर दोनों के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर। सेम अगर हमारे पास कोस 4a होता तो इसको हम लिखते थे कोस स्क्वायर 2a माइनस साइन स्क्वायर 2a। हाफ एंगल बना दिया, एंगल हाफ करना होता है। और अगर हमारे पास ऐसे हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिख देंगे कोस 2 थीटा। अगर हमारे पास कोस स्क्वायर, उल्टा करते हैं ना, कोस थीटा होता तो क्या करते भाई, कोस थीटा होता तो इसको लिख देते हैं हाफ बनाकर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई, ऐसे हाफ हाफ हमने लगा दिया। तो मेन बेसिक जड़ तो ये है, इसके रूट्स तो ये है, बाकी अपन काम करते जाएंगे। ठीक है, अब इन्हीं फॉर्मूलों से क्या करते हैं, धीरे धीरे और भी फॉर्मूले बना लिए। पहले 1980 तक 85 तक तो क्या था, बस यही फॉर्मूला था। फिर धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, आईआईटी में लोगों का कंपटीशन बढ़ता गया, तो उन्होंने अपने अपने खुद के फॉर्मूले डिजाइन करते गए। अब और बढ़ेगा कंपटीशन, है ना, तो फिर और फॉर्मूले डिजाइन करते जाएंगे। तो कोस 2a का और क्या फॉर्मूला बनाया, ठीक है भाई सुधांशु जी, कोस 2a कोस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ऐसा पढ़ा था अपन ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है मित्तल साहब, 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इस इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, कोस स्क्वायर की जगह पुट कर दो। तो कोस 2a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कोस 2a इज इक्वल टू एक नया फॉर्मूला और बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले कब कब लगाएंगे, धीरे धीरे, जब हमें देखो कोस 2a से हाफ एंगल में बनाना है और कोस और साइन दोनों की जरूरत पड़े, तब तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। हाफ एंगल में भी कन्वर्ट करना है और कोस और साइन दोनों में चाहिए, लेकिन हमें हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है कोस 2a को, और मेरे को केवल साइन साइन ही चाहिए, कोस नहीं चाहिए, तब फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ओके सर। अब इसी तरह से क्या करना है, साइन स्क्वायर ए की जगह, साइन स्क्वायर थीटा की जगह या ए की जगह इस कोस स्क्वायर को उठा के इधर ले आता हूं मैं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। तो तुम उस ऊपर वाले फॉर्मूले में यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या पुट कर दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए पुट कर दो। ठीक है, तो कोस 2a इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो कोस 2a इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गया कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ से कोस 2a इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिख दिया अपन ने, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। ये तीसरा फॉर्मूला बन गया। तो कुल मिलाकर कोस 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं, है ना, कोस 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। कोस 2a इज इक्वल टू पहला फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कम काम आता है लेकिन आता तो है। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर ए, कोस 2a को ये भी लिख सकते हैं हाफ एंगल में, और क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले लिख सकते हैं। याद नहीं हो तो निकाल निकाल के, जैसे हमने निकाले ना वैसे निकाल निकाल के ट्राई करते रहा करो, उसे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी कि अच्छा ऐसे करना। ये हाफ हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, फिर ये 2005 तक के चलते गए। फिर क्या करा इन्होंने, थोड़ा सा और जल्दी जल्दी याद करने के लिए कोस 2a नहीं देकर वो हमसे ये देना शुरू कर दिया, उन्होंने 1 प्लस कोस 2a देना शुरू कर दिया। ठीक है, ताकि बच्चे थोड़ा थोड़ा जल्दी करें। 1 माइनस कोस 2a देना कर लिया, तो बच्चे अब इनके भी फॉर्मूले याद करने लगे कि 1 प्लस कोस 2a का क्या होता है। तो कोस 2a की वैल्यू क्या पुट कर दो, देखो
ये -1 अगर मैं उठा के इधर लेके चला जाता हूँ, जैसे यहाँ पर cos 2a 2 cos स्क्वायर a -1 है, तो -1 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस cos 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 cos स्क्वायर a। तो जब प्लस आता है तब तो 2 cos स्क्वायर a आएगा, और जब माइनस आता है तब ये 2 sin स्क्वायर a के इक्वल आएगा। मतलब सर एक याद करना है फॉर्मूला, तो बाकी तो फॉर्मूला अपने आप याद समझ करना लेंगे। है, फॉर्मूला याद करना, नहीं याद होते तो 3 याद कर लो। अब cos 2a की जगह तुम यस देखो सर। इसमें और क्या कर सकते थे, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस cos 2a, ठीक है। अब 1 की जगह तुम cos 2a की जगह ये फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पर, तो 2 cos स्क्वायर a -1, 1 से 1 कट गया, तो ऑटोमेटिकली कितना आ गया 2 cos स्क्वायर a आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं याद होता तो, याद हो जाए तो कर लेना। और ये 100% है कि याद हो ही जाएगा, क्योंकि हमारी बनाई भी ये इंडिया वालों ने ही है ट्रिग्नोमेट्री, और पढ़ने वाले भी इंडिया वाले ही है। तो तुम नहीं भी चाहोगे ना तब भी तो याद ही होगा, अपने आप होगा। लेकिन भाई थोड़ा बहुत कर्म तो करना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है कि भाई बिना कर्म करे फल मिल जाए, ठीक है ना, वो फल मीठा नहीं होता। तो कर्म करने के बाद जो फल मिलता है वो मीठा होता है, ठीक है। कैसे हो बाबू, समझ में आ रही चीजें? तो अभी तक हमने क्या करा, इतनी जो 15 मिनट की चीजें पढ़ी, उसमें 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, sin 2a का और cos 2a का, ठीक है। सुधांशु अगर तुम जाना चाहो तो चले जाओ बेटा, बस आज इतना ही पढ़ेंगे अपन, इसके बाद क्वेश्चन ओके व्यूशन सर। करेंगे, है ना। फिर थोड़ा 10-15 मिनट का देख लेना घर आके, है ना, ऐसा भी नहीं यस छोड़ना। सर। सर नोट्स डाल देना एक बार क्लास में। हाँ, रिकॉर्डिंग देखना, नोट्स में तो क्या होता है कुछ नहीं लिखा होता, मैं जो बोलता हूँ ना वो तो मैं लिखवाता ही नहीं हूँ, बोलता अलग सर हूँ लिखता डालोगे बहुत सर हूँ। ग्रुप में रिकॉर्डिंग? हाँ, ग्रुप में रिकॉर्डिंग डाल देंगे, तू आएगा ना खेल ओके के सर। तब तक तो डल जाएगी। ओके सर। देखो भाई कितनी सही कोचिंग है, बच्चों को खेलने का टाइम भी देते हैं। sin 2a का क्या फॉर्मूला था, 2 sin a cos a, और cos 2a का फॉर्मूला लिखा हुआ ये ऊपर, हमने 2 फॉर्मूले पढ़े, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। अब एक tan 2a का भी फॉर्मूला पढ़ते हैं, tan 2a का फॉर्मूला, tan 2a के क्या होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं। यस सर। ये tan 2a को ऐसा कैसा लिखते हैं अपन, देखो यहाँ पर साइन से चलना शुरू करते हैं। sin 2a का एक फॉर्मूला हो गया 2 sin a cos a की फॉर्मूला, जब साइन और cos की जरूरत पड़ेगी तब तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब sin 2a के 3 फॉर्मूले और होते हैं, sin 2a के एक फॉर्मूला और होता है, वो फॉर्मूला होता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये 11th क्लास में बहुत कम काम आएगा, लेकिन 12th में हर क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन में काम आता है। cos 2a, ठीक है ना, यहाँ पर भी आएंगे काम तो, क्योंकि है तो ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा फॉर्मूला है सब tan की फॉर्म में, 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है। फिर tan 2a का फॉर्मूला होगा 10 की फॉर्म में, इसको 10 की फॉर्म बोलते हैं कि 10 ही 10 आ रहा है, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब सर हम कब कौन सा लगाएंगे, मैं तो कंफ्यूज ही हो गया कि sin 2a का ये वाला फॉर्मूला लगाऊं या फिर ये वाला लगाऊं। तो अगर तुम्हें देखो क्वेश्चन के अंदर 10 की जरूरत पड़े तब तो 10 वाला इंजेक्शन लगा दो, ठीक है। और तुम्हें अगर sin a cos a की जरूरत पड़ रही हो तो sin a cos a लगा दो। इसी तरह से क्या है cos 2a के अंदर है कि cos 2a में अगर 10 की जरूरत पड़े तो 10 वाला फॉर्मूला लगा दो। अगर तुम्हें sin और cos दोनों की जरूरत पड़ती है तो sin और cos दोनों वाला फॉर्मूला लगा दो। cos cos की जरूरत पड़े तो cos cos वाला लगा दो, sin की जरूरत पड़े तो sin वाला लगा दो। अब जरूरत कैसे पड़ेगी, अभी अपन क्वेश्चन करते जाएंगे, मैं तुम्हें बताता जाऊंगा कि ये वाला लगाएं, ये वाला लगाएं, ये वाला लगाएं। तुम खुद ही कहोगे नहीं सर ये वाला तो मत लगाओ, ये वाला लगा दो, उससे काम ठीक ठीक बन जाएगा, ठीक है। और ये 1 प्लस cos 2a वाले भी लिख यस लो, सर। ठीक है ना, ये आजकल ये भी ज्यादा प्रचलन में है। फिर जब तुम्हारे बच्चे आएंगे तब फिर उनको कुछ और पढ़ाएंगे, धीरे 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 बढ़ते जाती चीजें। तो करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूले क्या होते हैं कागज में लिखते रहा करो, ठीक है ना।
रफ कॉपी में Yes, लिखो, sir. याद करो, लेकिन तुम ऐसा लगेगा कि यार मैंने इतने सारे याद कर लिए फिर भी याद नहीं हो रहे मेरे को, तो उसका मतलब ये नहीं है कि याद नहीं हो रहे बेटा, याद हो रहे हैं तुम्हें, कहीं ना कहीं होते रहे, लेकिन वो एकदम प्योरिटी नहीं है। जैसे याद अपन शुरू में स्कूटी चलाने जाते हैं, साइकिल चलाने जाते हैं, तो चलती तो है, गिरते भी हैं, तब ऐसा तो लगता है कि आ नहीं रही, लेकिन थोड़ी बहुत तो आ ही रही है ना, तो धीरे धीरे तुम और कोशिश करोगे तो और ज्यादा आएगी, तो छोड़ना नहीं है अपने को। ठीक है, मैथ्स बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल सब्जेक्ट मैथ्स है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, आओ बच्चों, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, और हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी ऑप्शन है, ये ऑप्शन ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको देखकर ही पता लगता है ट्रिग्नोमेट्री में कि करना क्या है। 1/2 टेन थीटा आंसर होगा क्या इसका, 1/2 कोट थीटा होगा, या टेन थीटा होगा, या फिर कोट थीटा होगा, ये चार ऑप्शन। अब सबसे पहले ना थोड़ा ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला आ रहा है तो हमने तो अभी फॉर्मूला पढ़ के आए एक साइन ए प्लस साइन बी का, वो ठोक देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो वो नहीं लगाना। वो क्यों नहीं लगाना, क्योंकि देखो उस फॉर्मूले को मैं लगा के दिखाता हूँ तुम्हें। 2 साइन ए प्लस बी करेंगे, तो ए प्लस बी करने का मतलब थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा, 3 थीटा बाई 2, और ए माइनस बी करेंगे तो थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये आंसर में तो हमें थीटा लाना है, और हमने उसको बना क्या दिया, 3 थीटा बाई 2 बना दिया। ठीक है ना, बनाना तो मटका था, और दे दे के उसको एकदम पतला बना दिया, तो फिर आंसर कहाँ से आएगा, हमें क्या करना है, थीटा में आंसर लाना है। तो देखो इस थीटा वाले को तो छेड़ना ही नहीं है, अभी चीख चीख के कह रहा है कि 2 थीटा वाला, क्या कह रहा है 2 थीटा वाला, कि मेरा एंगल हाफ कर दोगे, ताकि मैं खुद भी किसी में कन्वर्ट हो जाऊं, इस थीटा में कन्वर्ट हो जाऊं। टेन कोट के तो बाद में सोचेंगे, पहले थीटा थीटा के बारे में सोचो। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया ये वाला, कि हमें 2 थीटा था, उसको थीटा में कन्वर्ट करना है ताकि थीटा में आंसर हो जाए। कोस थीटा को भी किस में कन्वर्ट करना है, थीटा में कन्वर्ट करना है, मतलब हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। तो सौर्य मित्तल जी बताएंगे कि साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होगा हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए, बताओ सौर्य कुमार। मित्तल साहब, नहीं पता, तरुण बहुत लेट आए थे तुम्हें ना आज, कौन बताएगा, किससे और से पूछते हैं ना, श्रुति तुम बताओ। मैं बताऊं सर, नहीं, श्रुति से पूछते हैं ना, साइन 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करना है, कितना आसान फॉर्मूला, अभी पढ़ा तो था अपन ने। सर 2 sin a cos a। हाँ, साइन 2a वाला फॉर्मूला लगाना था, 2 साइन ए कोस ए, है ना। अब यहाँ पर थीटा है, देखो यहाँ थीटा है, तो थीटा थीटा बोलने लग जाएंगे, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर मित्तल साहब, साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कोस थीटा, खबर पड़ी है ना, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो, अब किसके अंदर फॉर्मूला लगाएं, इस कोस 2 थीटा को फिर कन्वर्ट करना है हमें, तो अब कोस 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, क्या करें, तो थोड़ा थोड़ा 1 दिखाई दे रहा है तुम्हें यहाँ पर, ये 1 दिखाई दे रहा है, और एक कोस 2 थीटा है, तो या तो ये चीज सोच लो, या फिर ये सोचो कि यार यहाँ पर भी कोस आ रहा है नीचे भी, और इधर भी, तो इसको भी कोस बना देते हैं, तो साइन वाला नहीं लगाना है इसमें, फिर कौन सा लगाना है, कोस वाला। या फिर तुम्हें वो ज्यादा अच्छा है कि 1 प्लस कोस 2 थीटा, ये किसके इक्वल होगा, या तो ये सोच लो, या फिर क्या सोचो कि 1 प्लस कोस थीटा को ऐसा कैसा लिख दो, कोस 2 थीटा की जगह क्या फॉर्मूला लगा देते हैं, कोस थीटा के 3 फॉर्मूले थे अपने पास, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। अब नीचे देखो कोस कोस आ रहा है, तो फिर कोस वाला ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, कोस 2 थीटा की जगह लिख दिया 2 कोस थीटा माइनस 1। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा
कोस थीटा और नीचे आ गया कोस थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करा, ये जो क्वेश्चन गिवन था उसमें मैंने साइन ए प्लस साइन बी वाले फॉर्मूला नहीं लगाए, क्योंकि उससे 3 थीटा बाई 2 और माइनस थीटा बाई 2 आएगा और आंसर में थीटा थीटा गिवन है। तो फिर क्या करा, थीटा को तो थीटा रहने दिया, साइन 2 थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लिया। अब ये बताओ आगे कैसे सोल्व करें। तो केशव क्या कॉमन आ रहा है इसमें से ऊपर? तरुण तुम बताओ क्या कॉमन आ रहा है बेटा? साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा में से सर साइन थीटा। साइन थीटा कॉमन आ रहा है। ये हो गया अपने पास 1 प्लस 2 कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा कॉमन ले लिया नीचे से भी, तो नीचे बचा 1 प्लस 2 कोस। अब कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, ये बन गया अपने पास साइन अपॉन कोस टेन थीटा। ठीक है ना, लिख लो अब इसको। ऐसे सोचना होता है कि जरूरत क्या है। अब मोस्टली तुम ये देखा करो कि अरे 1 प्लस कोस 2 थीटा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 2 कोस स्क्वायर थीटा बनने वाला है। देखो यहाँ 1 भी आ रहा था और कोस 2 थीटा भी आ रहा था। अब ये शुरू में भी दिखाई नहीं देंगे, धीरे 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 देखना शुरू हो जाएंगे, है ना। डॉक्टर ऐसे बीमारी अपने को पता नहीं चलती, लेकिन डॉक्टर को देखते पता लग जाती है। उनको पता है कि यार ये 2 चीजें आ रही है, ये 2 सिम्टम से मतलब कहीं ना कहीं इसमें कोरोना हो सकता है, तो उसके लिए 2 कोस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगा, है ना। अभी आ जाएगा धीरे धीरे, बिल्कुल टेंशन नहीं करनी। 2 साइन स्क्वायर थीटा बस प्रैक्टिस मांगता है ना, प्रैक्टिस वही करते जाना है तुम्हें। आज तुम घर जाके है ना बिना खाना खाए 3.3 करने की कोशिश करना, साइड में लिख रख लेना रोटी वोटी, लेकिन काम करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। करो भाई, √2 प्लस √2 प्लस 2 कोस 4 थीटा। इसको सोल्व करना है तुम्हें और ऑप्शन बताने, आंसर बताना है कि ये कोस थीटा के इक्वल होगा, माइनस कोस 2 थीटा के इक्वल होगा, 2 कोस थीटा के इक्वल होगा, 2 साइन थीटा के इक्वल होगा। इनमें से किसके इक्वल होगा? इस पूरे का आंसर बताना, लिख लो आराम से, फिर सोचते हैं अभी। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है सागर बाबू? कोस 4 थीटा गिवन है। अब 4 थीटा से अपने को जर्नी स्टार्ट करनी है, और आंसरों में क्या गिवन है? थीटा 2 थीटा थीटा थीटा, मतलब 3 ऑप्शन थीटा थीटा वाले, तो आंसर तो थीटा वाला ही आ रहा होगा। मतलब 4 थीटा को पहले 2 थीटा में कन्वर्ट करना है, फिर 2 थीटा को किस में कन्वर्ट करना है? थीटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, दादा से पापा में आना है, पापा से बच्चे में जाना है, ठीक है ना, 2-3 स्टेप पे कन्वर्ट करनी। यस सर। तो आओ बच्चों कैसे करें। अब फॉर्मूला लगाते हैं, 2 प्लस रूट, अब देखो पहले इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर 2 कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो तुम्हारे पास बचा अंदर 1 प्लस कोस 4 थीटा। अब तुम अपना सारा दिमाग यूज करके बताओ कि 1 प्लस कोस 4 थीटा क्या बन सकता है। देखो 1 प्लस कोस 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा था, तो ये क्या बना रहा है? हाफ एंगल बना रहा है। ये 2 पिक्स रहेगा, 2 तो चाहे जो आ रहा हो आगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस एंगल हाफ होता है। ठीक है ना, माइनस होता तो माइनस वाले के बारे में सोचते। ठीक है, तो तुषार कुमार बताओ कि 1 प्लस कोस 4 थीटा क्या बन सकता है? थोड़ा थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताओ। और कौन बताने की कोशिश करेगा? 1 प्लस कोस 4 थीटा बताओ, सागर साहब बताओ। 1 प्लस कोस 4 थीटा, कोस के 2 साइन के 2 थीटा। हाँ आदित्य इधर देखो, 2 कोस Yes, sir. स्क्वायर 2 थीटा आएगा, 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा आएगा। देखो 2 तो फिक्स था ही सही,
बस अगर 2 है तो उसका हाफ कर देते हैं अपन, या 4 थीटा है तो उसका हाफ कर दिया, मतलब 2 थीटा कर दिया। अगर हमारे पास 1 प्लस कोस 6 थीटा होता प्लस में, तो क्या लिख देते 2 कोस स्क्वायर, हाफ कितना कर देते 3 थीटा कर देते। श्रुति समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस कोस 4 थीटा की क्या वैल्यू पुट कर देंगे 2, आंसर क्या है सर इसका? कोस स्क्वायर 2 थीटा। हाँ 2 इंटू, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुम्हें कि 1 प्लस कोस 4 थीटा होता है अपने पास 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा, तो आंसर 2, इसका 2 cos थीटा है क्या? हाँ। यस सर। अब इसमें क्या करो, देखो ये कितना हो गया अपने पास 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 कोस स्क्वायर 2 थीटा। अब इसको रूट को सोल्व करते हैं, रूट 2, 2 का 2 आ गया प्लस, अब रूट 4 का कितना होता 2 और कोस स्क्वायर का कोस 2 थीटा। ठीक है पुष्कर, रूट 4 तो 2 हो जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा ये हो गया। अब इसमें से फिर क्या कॉमन आ रहा है तरुण कुमार, 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से फिर 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचा 1 प्लस कोस 2 थीटा। अब तरुण तुम बताओ 1 प्लस कोस 2 थीटा किसके इक्वल होगा बेटा, देख के बताओ। वन प्लस कोस 2 थीटा, सौर्य मित्तल साहब 1 प्लस कोस 2 थीटा किसके इक्वल होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है सही, हम 2 कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। एंगल हाफ हो जाएगा, 2 थीटा है तो समीर बाबू थीटा हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब 2 का रूट तो 2 हो जाएगा ना, 4 है मतलब 4 कोस स्क्वायर थीटा है तो 2 कोस थीटा आ जाएगा। ऐसे आंसर है। तो ऐसे एक के बाद एक फॉर्मूला लगाते जाओ। शुरू में हमने क्या सोचा कि यार देखो इसमें ना मेरा दिमाग कहाँ से चला, मेरा दिमाग चला ऑप्शन देख के कि यार यहाँ पर 4 थीटा आ रहा है, मतलब हमें थीटा लाना है, 4 थीटा से थीटा लाना है, तो मतलब मेरे को पहले 2 थीटा बनाना पड़ेगा, फिर 2 थीटा से थीटा बनाना पड़ेगा, तो मतलब हाफ एंगल वाले फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। ये चीज क्लियर हो गई सबसे पहले तो इसमें से मैंने पहले 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस कोस 4 थीटा आ गया। अब 1 प्लस कोस 4 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 2 कोस स्क्वायर थीटा को फिर आगे सोल्व कर लिया, रूट से काट दिया। फिर यहाँ पर देखो कि यार मेरे को 2 थीटा को थीटा बनाना था, यहाँ तो 2 प्लस 2 आ रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं होता ऐसा तो, लेकिन अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस कोस 2 थीटा दिखाई देगा, जो किसके इक्वल हो रहा होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा के। फिर वहां से तो आगे तो तुम सोल्व कर ही लोगे, फिर थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज तुम्हें जो फॉर्मूले पढ़े हैं, आज हमने ज्यादा फॉर्मूले पढ़े नहीं है ना, साइन हाफ एंगल वाले फॉर्मूले पढ़े हैं। 3 फॉर्मूलों को रिवाइज करो और एक अलग से कोई नोटबुक बना लो, 4-5 पेज के जॉइंट्स निकाल लो, उसके अंदर फॉर्मूले लिखते चलो कि साइन ए प्लस बी का क्या होगा, साइन ए माइनस बी का क्या होगा, ताकि जब मैं तुमसे फॉर्मूला पूछता हूँ ना कि बेटा इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो तुम उसको अपने पास रखो, तुरंत उसमें से देख के बता दो कि अच्छा सर इसमें से ये फॉर्मूला है, ताकि तुम देख देख के बताओ ना, तुम्हारे माइंड में सेट होता जाएगी चीजें कि अच्छा ये करना है, ये करना है, वो करना है। तो आज सबसे पहले फॉर्मूले घर जाके तुम्हें ये लिखने हैं, जितने फॉर्मूले हैं मैंने लिख पाए, फिर और लिखवाऊंगा अभी धीरे धीरे करके। ठीक है, अब जैसे शुरू में साइन ए प्लस बी का बड़ा मुश्किल लग रहा था, आज वो आसान लग रहा है, तो धीरे धीरे ये चीज भी पुरानी होती जाएगी और इजी लगती जाएगी। और दूसरी चीज है आज की तुम्हें 3.3 वाली एक्सरसाइज करनी घर जाके, पहले 3.2 करनी है जिनको नहीं आई हो, और फिर उसके बाद 3.3 करनी है। ठीक है बच्चों, कोशिश करो, बड़ी मजेदार एक्सरसाइज है, मजा आता है सोल्व करने में। फिर अपन अगले संडे को अगली जर्नी स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।